दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फाइन। सो मेरे पास नोट्स है आपके सीनियर्स का, उसी से मैं डील कर रहा हूँ। नोट्स मैं भेज दूंगा आप लोग को। फाइन, ध्यान से सुनेंगे। जो नहीं समझ में आना है और रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं आप लोग यूट्यूब पे। अभी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। फाइन। सो एनिमल फिजियोलॉजी, खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये दूसरा चैप्टर है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फाइन। इस चैप्टर में जानेंगे हम लोग कैसे प्योर एयर को अपने शरीर के अंदर इनटेक करते हैं, कैसे वो प्योर एयर हर सेल तक पहुंचता है, और कैसे इम्प्योर एयर मींस कार्बन डाइऑक्साइड सेल से निकल के ब्लड में आता है और ब्लड से लंग्स में जाता सर है हम और लोग लंग्स फेट ऑफ से, अमोनिया नहीं पढ़ेंगे? हाँ हाँ, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया हम लोग करेंगे किडनी वाले चैप्टर में। फाइन। एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ एक्सक्रूटरी प्रोडक्ट, है ना, नो सर, अमोनिया वाला। प्रीवियस चैप्टर का जो फेट ऑफ अमोनिया जो था। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो बाकी है ना अभी। यस सर। ठीक है, चलिए उसको खत्म कर लेते हैं उसके बाद। तो फेथ ऑफ अमोनिया बाकी था। चलिए, यस सर। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, थैंक यू वेरी मच। हमें लगा था कि हमें आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ फेथ ऑफ अमोनिया हम लोग को पढ़ना है। ओके। फेथ ऑफ अमोनिया कहने का मतलब, जो इतना मेहनत से हम अमोनिया बनाए हैं पौधे के अंदर और सोइल के अंदर, है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, उसी चीज को हमें स्टडी करना है यहाँ पे। फाइन। सो चलिए स्टडी करते हैं। सो 11 12 4, फेथ ऑफ अमोनिया। फाइन। कहने का मतलब, द अमोनिया which is produced or reached or synthesized freshly in the plant has what kind of role, है ना, किस प्रकार का रोल है। तो इसका आंसर है ये कि इट पार्टिसिपेट इन अमीनो एसिड फॉर्मेशन सिंथेसिस। फाइन। अमीनो एसिड की सिंथेसिस होनी है इसी से। फाइन। कैसे होता है, हाउ, अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सी, प्लांट के अंदर होता है अमोनिया, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में, तुरंत। ठीक है, इट इज इजीली protonated to NH4 positive ammonium ion. Fine. And this ammonia is toxic to plant, है ना। फाइन। सो ये अमोनिया टॉक्सिक है, तो इस अमोनिया को तुरंत ही किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज करना जरूरी हो जाता है। सो प्लांट need to change this ammonia into ammonium ion
ammonium ion into amino acid or amide. ठीक है, एमाइड क्या होता है? एमाइड मतलब कि कोई भी एक कंपाउंड है जिसका OH ग्रुप को हटा के यदि अमोनिया लगा देंगे तो वो हो जाता है अमाइड। ठीक ना? एनी कार्बोक्सिल ग्रुप OH is replaced by, केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेंगे, replaced by NH3 है ना, उसको हम लोग कहेंगे अमाइड। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अमीनो एसिड फॉर्मेशन। अमीनो एसिड फॉर्मेशन फ्रॉम NH4 पॉजिटिव। फाइन, तो देखते हैं अमोनिया बनने का दो तरीका है। ठीक है, रिएक्टिव एमिनेशन एंड ट्रांसएमिनेशन। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड by reductive amination या फिर ट्रांसएमिनेशन। फाइन, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिडक्टिव एमिनेशन कैसे होता है। रिडक्टिव एमिनेशन और इस मेथड से कैसे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। कौन सा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, व्हिच इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड? बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होता है, कीटो एसिड्स जो होते हैं है ना, वो रिएक्ट करते हैं अमोनियम आयन के साथ और बनाते हैं अमीनो एसिड। हियर इन दिस केस कीटो एसिड, जैसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड हो गया। फाइन, कीटो एसिड रिएक्ट विद, एक कीटो एसिड को लेके मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अमोनियम आयन टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड। ठीक है, टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड। फाइन, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग पावर भी इस्तेमाल होता है, NaDH2 का इस्तेमाल होना होता है। ठीक है, या फिर NaDPH2 का इस्तेमाल होना है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा दैट इज डिहाइड्रोजनेज। सो रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा कीटो एसिड यूज होता है और कौन सा अमीनो एसिड होता है बनता है, वहां से क्वेश्चन आना है। सो लेट मी गिव यू द एग्जांपल, है ना। एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हियर आई एम मेकिंग अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, है ना। ये एसिड है, अमीनो एसिड नहीं है। फाइन, दिस इज 5 कीटो एसिड, 5 कार्बन का कीटो एसिड है। यदि हम बनाना चाहें डायग्राम में इसका तो बना सकते हैं। ठीक है, चिंता मत करें, ये डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं पूछेगा, है ना। ये केमिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए कभी नहीं पूछना है। दिस इज कीटो एसिड। फाइन, इस कीटो एसिड को हम रिएक्ट करने वाले हैं किससे? कीटो एसिड, इस कीटो एसिड का रिएक्शन हम लोग करवाने वाले हैं NH4 पॉजिटिव अमोनिया से। फाइन, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। सॉरी,
ओके, हम जानते हैं अमीनो एसिड के केस में एक NH3 ग्रुप होता है और एक OH ग्रुप होता है ना? मिनिमम ये होना ही है, कम से कम एक अमोनियम ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होना ही होना है। किसी में 2-3 हो सकता है, ये भी किसी में 2-3 हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1-1 तो होना ज़रूरी है ना? सो यहाँ पे जो रिएक्शन होना है, वो रिएक्शन होगा यहाँ पे, फाइन? यहाँ पे रिएक्शन होना है। एक रिएक्शन करवाइए और हमें डायग्राम बना के दिखाइए। कम ऑन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होना है दैट इज़ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। है ना? ये रिएक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ से एलिमिनेट होना है वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से घटेगा वाटर मॉलिक्यूल और एक कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड का डायग्राम थोड़ा बना के दिखाएंगे यहाँ पे। बस इसी डायग्राम को कॉपी करें, है ना? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, केमिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी के अंदर कुछ चेंजेस करिए आप लोग और ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए जल्दी। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। फास्ट फास्ट फास्ट। हो गया? ग्रुप पे भेजेंगे जल्दी से। हेलो, मैं बनाता हूँ, आप लोग वेरीफाई करेंगे सही है कि नहीं है। ज्योत्सना बना? सर C डबल बॉन्ड की जगह पे CNH2 आया। ये बना? हाइड्रोजन यस हाइड्रोजन सर। हाइड्रोजन 4 है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक और एच कर देंगे, यही बनेगा ना? यही बनना है ना? और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, H2O यस निकालना सर। है ना? तो ऑक्सीजन ये निकलेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा ना? 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो एक ओके फाइन 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 फाइन, ठीक है। 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गया। NH2 3 हो गया। फाइन। और यहाँ पे क्या चाहिए था, इन द प्रेजेंस ऑफ NaDH, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस NaDH, इसके प्रेजेंस में भी हो रहा है रिएक्शन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी आ जाएगा। फाइन, यहाँ से आएगा या फिर NaDH2, फाइन, यहाँ से हो गया। तो ये बना अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, अमीनो एसिड बना। फाइन। यदि इसमें हम और फर्दर एक अमोनिया ग्रुप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। एक और अमोनियम ग्रुप का एडिशन हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ अमाइड। इट इज पॉसिबल, है ना? लेकिन इस चीज को अचीव करने के लिए वी नीड ATP। ऐसे नहीं होगा, एनर्जी खर्च करके करना होगा। फाइन। मैंने बताया था ग्लूटामिक एसिड अमाइड भी बन सकता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, या अमाइड बनेगा। अमाइड कहने का मतलब यानी कार्बोक्सिल ग्रुप का OH को हटा के रिप्लेस कर देंगे किससे,
कोई भी कार्बोक्सिल ग्रुप को हटा के अमीनो एसिड के अंदर उसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग NH3 से, तो वो बन जाएगा अमाइड। अमाइड का फॉर्मेशन इसलिए करवाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन को कैरी कर सके। फाइन। सो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम इस रिप्लेस कर देंगे इसको, है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे। देखो हमने क्या किया, इस OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिए यहाँ पे NH2 से। फाइन, बाकी सब ऐसे ही रखेंगे। है ना, तो ये बन गया अमाइड और इसका नाम हो जाएगा ग्लूटामाइड। ये हो जाएगा अमाइड, इसको प्रोनाउंस करेंगे ग्लूटामाइड। फाइन। फाइन, चलिए एक और हम एग्जाम्पल दूसरा दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल 2। ओके, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड या फिर 4 कार्बन कीटो एसिड, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। reaction of NH4 positive with 4 carbon keto acid, that is oxaloacetic acid. oxaloacetic acid। फाइन, तो यहाँ पे मैं oxaloacetic acid बनाता हूँ, आप लोग थोड़ा अमीनो एसिड बनाएंगे इसका इस्तेमाल करके। COOH, CH2, कीटो ग्रुप है ये भी, देखेंगे यहाँ पे CO है ना, कीटोन ग्रुप। फाइन, कम ऑन, NaDH2 फाइन, प्लस ammonium ion in the presence of spartate dehydrogenase enzyme. फाइन, बना के दिखाएंगे, आप लोग भी इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। क्या बन जाएगा देखो यहाँ पे, COOH, CH2, CH, NH2, COOH, ये बन गया अमीनो एसिड। अमीनो एसिड अमीनो एसिड, और इस अमीनो एसिड का नाम हो जाएगा स्पार्टिक एसिड। स्पार्टिक एसिड, यदि आप देखना चाहते हैं स्पार्टिक एसिड का डायग्राम तो आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्टिव एमिनेशन हो रहा है। फाइन, रिडक्टिव एमिनेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। फाइन, यहाँ पे कीटो एसिड में अमोनिया को जोड़ा जा रहा है। फाइन, यहाँ पे कैन ऑल्सो फॉर्म अमाइड, ये अमाइड भी बना सकता है। फाइन, सो तुरंत बनने वाला अमीनो एसिड है स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। फाइन, अब ये स्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का इस्तेमाल करके हम लोग कोई दूसरा अमीनो एसिड भी बना सकते हैं, जैसे कि वो स्टडी करेंगे हम लोग ट्रांसएमिनेशन के केस में। फाइन, यहाँ पे अमीनो एसिड तो हम बना दिए, बट why the plants are creating amide, the question arises, ठीक ना। cell is synthesizing amino acid, but why it is synthesizing amide, रीजन क्या है,
द आंसर लाइज कि अमाइड के पास ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होता है। अमाइड हैज मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड, है ना। तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इफिशिएंसी बढ़ जाता है यदि अमाइड के फॉर्म में नाइट्रोजन को ढोया जाएगा। आंसर, इसका आंसर यही है, अमाइड हैज मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड। By doing so, the transportation efficiency increases, है ना। कैसे? अमाइड का एनसी रेशियो हाई होता है। अमाइड हैज, क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अमाइड हैज हाई नाइट्रोजन टू द कार्बन रेशियो। फाइन, नाइट्रोजन टू द कार्बन रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है अमाइड के केस में ऑन कंपैरिजन टू द अमीनो एसिड। फाइन, सच एज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक ना। अमीनो acid has NC ratio of 1/5 while amide has NC ratio of 2/5। कैसे 2/5 1/5? यहीं से देख सकते हैं आप लोग। देखिए, ये रहा अमीनो एसिड और ये रहा अमाइड, है ना। तो देखेंगे यहाँ पे, गौर करेंगे, इट हैज 1/5 रेशियो, 5 कार्बन हो गया, एक अमीनो ग्रुप हो गया। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, 2 अमीनो ग्रुप हो गया और कार्बन 5 है ना। तो इसकी रेशियो ज्यादा हो गई। फाइन, कहने का मतलब नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा है अमाइड के केस में, बस यही समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन थ्रू जाइलम। याद करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में पढ़े थे कि जरूरी नहीं है कि जाइलम के अंदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन इनऑर्गेनिक फॉर्म में होगा, ऑर्गेनिक के फॉर्म में भी हो सकता है। सी, यहाँ पे फिक्स्ड नाइट्रोजन जाइलम में फ्लो होगा बाय कन्वर्टिंग इनटू एमाइड और अमीनो एसिड। ठीक है, उस चीज को यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं। तो जाइलम वेसल ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमाइड। अमाइड और अमीनो एसिड। फाइन, कुछ डाटा दे रहा हूं। इन केस ऑफ टेम्परेट लेग्यूम, टेम्परेट जोन में रहने वाला, लाइक मटर, क्लोवर, ठीक ना, नाइट्रोजन इज ट्रांसपोर्टेड इन अमाइड फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फाइन, इन केस ऑफ ट्रॉपिकल लेग्यूम,
ठीक है, अमाइड के साथ साथ यूराइड्स के फॉर्म में भी नाइट्रोजन की कैरी करी जाती है इन ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिक लेग्यूम। Beside amide, यूराइड्स के फॉर्म में भी नाइट्रोजन की कैरी करी जाती है। यूराइड्स का क्या कहेंगे, रेशियो और ज्यादा हाई होता है। नाइट्रोजन कार्बन रेशियो ज्यादा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से आता है। और प्लांट्स का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सोयाबीन दैट इज ग्लाइसिन मैक्स, पीनट इंपॉर्टेंट है, फाइन। यूराइड्स का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है 1। यूराइड्स हैज कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 2/2, इट इज 1, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसएमिनेशन देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या फिर फेथ ऑफ अमोनिया बाय ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस। ट्रांसएमिनेशन, नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसएमिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, मीनिंग ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, फाइन। चलिए देखते हैं इसमें भी क्या होगा। अमीनो ग्रुप फ्रॉम 1 अमीनो एसिड टू 1 amino acid to a keto group। कीटो ग्रुप याद करेंगे, कीटो ग्रुप ऐसा ग्रुप था जिसके पास टेंडेंसी थी अमोनिया को एक्सेप्ट करने के लिए, फाइन। तो यहाँ पे कीटो ग्रुप अमोनिया एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कहाँ से, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अमीनो एसिड से, फाइन। तो देखते हैं, जैसे कि एक हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, AMINO, ये हो गया अमीनो एसिड, बगल में हम रख देते हैं कीटो एसिड, कीटो एसिड रखते हैं, फाइन। तो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, दिस अमीनो एसिड विल ट्रांसफर इट्स अमोनिया, ठीक है, अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा, जिसके चलते ये कीटो ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दिस अमीनो एसिड जो पहले था अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटो एसिड में। समझ पा रहे हो कि नहीं, देखेंगे अमीनो एसिड से क्या निकला, अमीनो ग्रुप निकला, है ना, किसके साथ चला गया, कीटो एसिड के साथ चला गया, फाइन। और ये कीटो एसिड बना लिया एक प्रकार का अमीनो एसिड, और ये जो अमीनो एसिड था वो फिर से क्या बोलेंगे, खाली हो गया, ठीक ना, खाली होके फिर से ये कीटो एसिड बन गया, फाइन। सर फायदा क्या हुआ? ठीक है, फायदा ये हुआ कि इस केस में अमीनो एसिड हमेशा ग्लूटामिक एसिड ही रहता है और स्पार्टिक एसिड ही रहता है ना, ओके। और ये कीटो ग्रुप अलग अलग प्रकार के होते हैं जो कि अन्य अमीनो एसिड होते हैं, जैसे ग्लाइसिन हो जाएगा, जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड होंगे, है ना, वो सब अमीनो एसिड बनेंगे ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस से, ठीक है। रिडक्टिव वाले प्रोसेस से 2 ही अमीनो एसिड बनते हैं, ग्लूटामिक एसिड, स्पार्टिक एसिड,
चलिए यहाँ पे हम रिएक्शन करके दिखा रहे हैं। ग्लूटामेट आयन के फॉर्म में हम कर दिए इसको। फाइन, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम एक कीटो एसिड को। कीटो एसिड के बारे में जानते ही हैं आप लोग, इस तरीके से कीटो एसिड होता है ना, कीटो एसिड। और यहाँ पे जो कीटो एसिड हमने लिया है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन। फाइन, ट्रांसएमिनेज होगा यहाँ पे रिएक्शन, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन होगा और जो एंजाइम लगेगा दैट इज ट्रांसएमिनेज। फाइन, और जो प्रोडक्ट्स बनने हैं यहाँ पे ओके इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा आपका, देखेंगे ये जो चीज था ये कन्वर्ट हो गया किस में, कीटो एसिड में, और ये जो चीज था ये कन्वर्ट हो गया आपका एक अमीनो एसिड में। और यहाँ पे जो अमीनो एसिड बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, देखेंगे यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से कौन सा अमीनो एसिड बना था, स्पार्टिक एसिड बना था, स्पार्टिक एसिड बना था। तो यहाँ पे बना, ये हो गया आपका स्पार्टेट। स्पार्टेट आयन के फॉर्म में रहेगा तो 8 लिखेंगे, आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसको लिखेंगे स्पार्टिक एसिड। फाइन, सो आप लोग दूसरा रिएक्शन कर सकते हैं ग्लूटामिक सर ये एसिड के साथ। प्रोसेस रिवर्स भी तो हो सकता है। कौन सा रिवर्स? रिवर्स मीन्स फिर से ग्लूटामिक एसिड बन सकता है, कंडीशन यदि अलाउ करेगा तो बन सकता है। ग्लूटामिक एसिड, फाइन। अच्छा तो हम बता तो दिए हैं ग्लूटामिक एसिड के साथ ऊपर तो है ही है, सब बना के कोई फायदा नहीं है। दैट विल डू। कीटो एसिड है ये, और कीटो एसिड का नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, दैट इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। आगे बढ़े। यस सर। ओके फाइन, तो ये हो गया फेथ ऑफ अमोनिया। ओके ओके ओके, चलो नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन हो गया, एमिनो एसिड बना। अब एमिनो एसिड क्या होगा, प्रोटीन बनाएगा। अमीनो एसिड will translate into protein. Fine.
ठीक है, ये प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाना है एंड दिस प्रोटीन इज अवेलेबल एट प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट कंज्यूम करेगा, हम प्लांट को कंज्यूम करेंगे, फाइन, तो हमारे अंदर भी ये प्रोटीन आ जाएगा। दिस प्रोटीन reaches plant and from plant reaches to animals। फाइन, समझे? चलिए, अब एनिमल्स या प्लांट का डिग्रेडेशन होगा तब क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अमोनिफिकेशन में। अमोनिफिकेशन, ठीक है, इट इज द कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन amino acid into ammonia। फाइन, ठीक है, उसके बाद होता है डीएमिनेशन रिएक्शन या फिर बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। उसके बाद होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हियर the ammonia is converted back into atmospheric nitrogen। फाइन, और इसको इस चीज को कन्वर्ट करने में मदद करते हैं बैक्टीरिया एंड दिस इज डन बाय Thiobacillus and Pseudomonas denitrificans। ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। फाइन, चलिए हो गया। आपने देखा होगा कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग हार्बीवोर्स करते हैं। वो हार्बीवोर्स 100% नहीं होते हैं, दे आर पार्शियल हार्बीवोर्स एंड दे आर हार्बीवोर्स फॉर सर्टेन एलिमेंट्स, है ना, खास करके वो एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। तो कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधे को खाएंगे या फिर किसी एनिमल्स को खाएंगे टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन डिमांड।
इसका नाम सुने? कसकटा नाम सुने हो? Yes, यस sir. सर, थ्रेड जैसा ठीक है। होता है। इट इज स्टेम पैरासाइट। देखे हो ना, ट्रेन में सफर किए हो तो देखे होंगे, जंगल में पीला कलर का होता है। राफ्लेसिया, इट इज रूट पैरासाइट। सेमी पैरासाइट भी होता है, मिस्टलटो, इट्स ए सेमी पैरासाइट, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। कार्निवोर इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरा या फिर इंसेक्टिवोरस। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट जो किल कर देंगे, जैसे कि निफेंथिस, पिक्चर प्लांट जिसको कहते हैं। डेविल्स बूट, ठीक है। तो यहाँ पे ये संपूर्ण चैप्टर खत्म होता है। ये मैं भेज रहा हूँ आप लोग को, देखेंगे, कहीं पर डाउट होगा तो पूछेंगे सर डेविल्स बूट पीटर प्लांट का ही दूसरा नाम है। ना। और कुछ पूछना है पूछो।
एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर? यदि नहीं है तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर जितना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है सारा प्लांट यूटिलाइज कर लेता है या फिर कुछ रह ही जाता है? रहने का मतलब क्या है? सब सॉइल में रह जाता है। ओ हाँ, बोल सकते हैं, दैट यू कैन से कुछ अमाउंट में रह भी तो जाएगा सॉइल क्रॉप में। रोटेशन करते हैं ना हम लोग। हाँ, क्रॉप रोटेशन ठीक है, लॉजिक भी कनेक्ट कर सकते हैं, नो इशू, है ना। सोइल में जो फिक्स हुआ है तो 100% थोड़ी ना प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% थोड़ी होती है। प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, अमोनिया जो बना है ना, वो तुरंत अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा और तुरंत वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो यूटिलाइज होगा 100%। सर ये तो नोड्यूल्स में होता है ना सर, तो ये तो फिर सॉइल में तो नहीं हुआ। कौन? हम लोग जो सी लेग्यूमिनस अमोनिया, प्लांट्स का सी पढ़ रहे हैं। अमोनिया ना, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है रूट के अंदर भी, रूट के बाहर भी। फाइन, रूट के अंदर हो गया तो तुरंत वो ट्रांस एमिनेशन या फिर रिडक्टिव एमिनेशन के चलते नाइट्रो अमीनो एसिड बन जाएगा। यदि सोइल में हो रहा है तो उसको NO3 माइनस में कन्वर्ट करना होगा। अब NO3 माइनस रूट के अंदर जाएगा, फिर से NO3 माइनस को NH3 में कन्वर्ट करना होता है। यही जानना चाह रही थी ना? सर लेग्यूम के केस में तो सब तो अंदर ही फिक्स होता है ना, हाँ, तो फिर सॉइल में कैसे रह जाता है? फिर हम लोग क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं? अरे यार, तो इस दुनिया में सिर्फ लेग्यूम प्लांट ही नहीं है ना, दूसरा भी तो प्लांट है, नॉन लेग्यूम प्लांट है, राइस है, पेडी है, इनको भी तो नाइट्रोजन चाहिए ना। तो इनके अंदर नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगा? NO3 माइनस के फॉर्म में पहुंचेगा, है ना। क्रॉप रोटेशन रिलेटेड है तुम्हारा, क्या बोलेंगे, टारगेट पेस्ट से लेके, है ना। और कुछ कुछ ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं पौधे के अंदर जो ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल आउलोसिरा है ना, ये सिला पेडी के खेत में, धान के खेत में ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स करता है, ज्यादा। अब हो सकता है जितना नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ है वो नाइट्रोजन धान ने एब्जॉर्ब नहीं किया, कुछ खेत में रह गए, तो उस अमोनिया को, उस NO3 माइनस को दूसरा सीजन में ग्रो करने वाला पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। एक समय में कंडीशन ऐसा था कि ऑलोसेरा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे और ज्यादा नाइट्रोजन फिक्स किए, लेकिन वो एसिम्बायोटिक था। फाइन, रूट के अंदर जाके नहीं किए, सोइल के अंदर किए, तो जितना लेना था जद धान ने ले लिया, बाकी ऐसे बचा हुआ है, पड़ा हुआ है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन।